क्योंकि समय चक्र की अगर हम बात करें तो समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। जिस तरह से घड़ी की कांटा घूमते रही, टिक टिक की आवाज, और यहां से जो टाइमिंग करते रहते हैं टाइमर स्टार्ट, तो वो टाइमर के साथ चलना पड़ता है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों सूर्य कप सिल्वर सीजन फर्स्ट के बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ तीसरा दिन। दो ओवर की समाप्ति पर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, खूबसूरती से। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ एस्ट्रेमी फायर राइजिंग स्टार वर्सेस एसएमसीसी के बीच आर पार की लड़ाई है। ये तीसरा ओवर चलता हुआ सूर्या सिटी एंड रायपुर एंड छोर से गेंदबाजी करते हुए। ये छोटी गेंद थी, मोटा फटका लगाना चाहते थे, पूरे टाइमिंग के साथ टाइम नहीं कर पाए इस गेंद के साथ, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे कारवा बढ़ता हुआ, धीरे धीरे रन बढ़ते हुए यहाँ पर एस्ट्रेमी फायर राइजिंग स्टार जो कि इस टूर्नामेंट के लाइव कवरेज करते हुए, जिसके ओनर है लोकेश टाइगर। रोनी इस मैच को ऑपरेट करते हुए। ओ डंडे में स्टंप गिरा दिया, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन मिस हुआ एक गेंद और मिस हुआ स्टंप को। इसी के तहत झटका लगता हुआ शाहिद कमाल के रूप में 37 पे 2 एस्ट्रेमी फायर राइजिंग स्टार। और नए बल्लेबाज करने के लिए जाते हुए आदि। हार्दिक शुक्ला नए बल्लेबाज करने के लिए जाते हुए 37 पे 2। बढ़िया गेंद यहां पर टेस्ट किया था, स्लोअर मारा था और मिडिल स्टंप के बीच इस गेंद को रखा था, छकाते हुए अपने गेंदबाजी में चेतन साहू। इस बीच उठा के मारा है सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी और ये बेहतरीन कैच लेते हुए रिया बैकवर्ड पैंट के फील्डर ने तेजी से दौड़ के इस गेंद को कलेक्ट किया। इसी के तहत तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर हार्दिक शुक्ला आए और कुछ खास नहीं कर पाए, शून्य अंडे लेकर के पवेलियन वापस लौटते हुए। और कैच जिन्होंने लिया, बहुत ही बेहतरीन कैच। अरशद ने हसरतपुरी की कैच लेने का शानदार कैच लिया अरशद ने। एसएमसीसी वर्सेस एस्ट्रेमी फायर राइजिंग स्टार के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। राइजिंग स्टार के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज भेज दे, दोनों टीम के एक खिलाड़ी। प्रशांत है और आते ही यहां पर पैर के द्वारा लेग बाई का इशारा। तीन ओवर की समाप्ति पर 38 रन एस्ट्रेमी फायर राइजिंग स्टार का स्कोर हुआ। यहां से
जिस तरह से करंट रन रेट 12.67 से चल रही है, प्रोजेक्टर स्कोर बता रहा है 101 रन। क्या ये 101 रन का प्रेडिक्शन पास करेंगे जिस तरह से क्रिकेट ऐप से बता रही है? चलिए लाइट ऑन हो चुकी है, फ्लैट पैट का यह मुकाबला चलता हुआ। आगे बढ़ के गेंद को खेलना चाह रहे थे, आप कवर्स की दिशा में भेजना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर अच्छी लाइन से गेंदबाजी करते हुए भुवन पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर। भुवन विश्वकर्मा की बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, व्हाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा। लाइन काफी अच्छा था, लेकिन जो टप्पा पे गेंद फेंकना चाह रहे थे वो टप्पा नहीं ढूंढ पाए। बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को खेला था और बड़े आसानी से रन जैसा भी बैट से आया, बल्ले से लेग बाई का इशारा आया है। शानदार तरीके से इस गेंद को खेला है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चालीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए घुमा के मारना चाह रहा था, लेकिन नजरें हटा दिया था। कमिंग द लाइन, गेंद की लाइन पे नहीं आते, लेकिन रन महत्वपूर्ण जोड़ते हुए लेग बाई का इशारा सलमान के द्वारा। भुवन विश्वकर्मा गेंदबाजी मोर्चे पर शान सौम्य पूर्वक गेंदबाजी करते हुए। इस बीच बेहतरीन शॉट यहां पर स्ट्रेट के दिशा में, पिकअप द शॉट, क्या बात है। 6 रन के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आज संदीप साव एक अनोखे रंग में नजर आए हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं स्टेट फायर राइजिंग स्टार के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग, शुरुआत अच्छी दिलाई है, 41 पे पहुंच गए हैं, 48 रन बने हैं स्टेट फायर राइजिंग स्टार का, लेकिन 48 में 40 तो संदीप साव के हैं। भुवन पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर। इस बीच बेहतरीन शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से 6 रन के लिए मैक्सिमम मिल जाएंगे 6 रन। ओ हाई एंड सम इज लवली, बिग 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 हिटिंग टू 6। और इन्हीं 6 रनों की सहायता से 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्रीम फायर राइजिंग स्टार का 8 ओवर का यह मुकाबला। और जिस तरह से शुरुआत मिली है, निश्चित ही 4 ओवर पर और कड़े प्रहार करेंगे यहां पर स्टेडियम में फायर राइजिंग स्टार की ओर से। शान सौम्य पूर्वक ये जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूर्या कप सीजन 6 एंड सूर्या कप सिल्वर लीग सीजन फर्स्ट के इस बेहतरीन मुकाबले पर।
सूर्य सिटी इन छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए चेतन। चेतन ने बेहतरीन गेंद फेंकी, यहां पर बल्लेबाज को छकाया, सही टप्पे में सही ठिकाने में इस गेंद को रखा था चेतन ने। ऐसा नहीं कहा जाता चेतन, अपने लाइन लेन के लिए जाने जाते हैं चेतन। फिर से ये पहल 25 मिनट में अगर 6 ओवर कंप्लीट नहीं करेंगे तो पेनाल्टी के लिए तैयार रहेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। हल्के हाथों से टहलाया, गेंद को रन लेने के लिए कोशिश, और यहां पर शॉट फाइन लेकर दिशा में फील्डर तेजी से थ्रो फेंका था, लेकिन एक रन का इशारा लीग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा सामने पूर्व की जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। स्वागत है दोस्तों नेताजी सुभाष स्टेडियम पर, कृत्रिम दूधिया रोशनी से नहलाया हुआ यह स्टेडियम, सूर्या कप आप लुत्फ उठा रहे हैं। स्टेडियम 5 से यह मुकाबला लाइव चलता हुआ। पचपन पे 3, बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से टैब अंदाज में टैग कर दिया था गेंद को, 1 रन से संतुष्ट। अच्छा ये हुआ कि गेंद सीधे बल्ले क्षेत्र गेंदबाज के हाथ में न छिटकी, और 48 रन के बेहतरीन पारी खेली है आज संदीप साउल। निश्चित ही 2 रन दूर है, जबरदस्त बल्लेबाजी जिसमें 4 छक्के और 5 चौके लगाए हैं। बढ़िया शॉट, यहां पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। भुवन थे अच्छे तक्षण में, इस बीच बेहतरीन तरीके से शॉट खेला गेंद बाउंड्री लाइन के दिशा में, और शतक कंप्लीट करते हुए यहां पर संदीप साव। कांग्रेचुलेशन संदीप जी, आपने बेहतरीन पारी खेली आज अपनी टीम के लिए। बल्ला उठा के भी तो अभिवादन कर दे भाई एक बार। जी हाँ, बधाई हो आपको, हार्दिक हार्दिक। 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रन की बेहतरीन पारी, और गोलू काका को जन्मदिन की बधाई देते हुए यहां पर संदीप साव। इन्हीं अर्धशतक की सहायता से काफी दिनों के बाद संदीप साव के बल्ले से ऐसे बल्ले रन देखने को मिला है। और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है सूर्या कप के, सूर्या सिल्वर सीजन फर्स्ट के बेहतरीन मुकाबला। और इस कड़ी में आज के हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय परम आदरणीय माननीय श्री विपिन अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्या कप सिल्वर सीजन 1 पे आदरणीय विपिन अग्रवाल जी, मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। 61 पे 3, मेहुल आया और मेहुल की गेंद को शानदार तरीके से ऑफ स्क्वायर की दिशा में टांगा है। गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में, गेंद ने ना रोड देखना खड्डा, गेंद गई थी सन ना फिर चौका। वेलकम टू बाउंड्री, यस। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर राजीव स्टार की ओर से अब दोनों छोर से यहां पर कोड़े बरसाते हुए गेंदबाजों की गेंद पर। इस बीच कड़क शॉट यहां पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ करने से बेहतरीन कैच लेते हुए, उम्दा कैच। विकास ने यहां पर रनों का विकास को रोका, बेहतरीन कैच लिया और इसी के तहत चलता किया। जिस तरह से प्रशांत जैन जी बल्लेबाजी पे थे मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्होंने 9 गेंद खेले और 5 रन का विकास किया है। हालांकि विकास ने उन्हें भेजा है वापिस, लेकिन एक बेहतरीन चौके लगाए हैं। विकास यादव,
जिन्होंने कैच लिया और 2 कैच लिया आज विकास ने। जतिन नए बल्लेबाज, यहां पर पटकी हुई गेंद और गेंद खड़ी हो गई है, लेकिन रेंज, यश क्या बात है, बेहतरीन, भुवन ने बेहतरीन कैच लिया और इसी के तहत लगातार विकेट की लड़ियां और झड़ियां लगाते हुए यहां पर एक छोर से संदीप साव देख रहे हैं 17 पे मैं 52 बनाया हूं, लेकिन उनके सामने से जो विकेट टपक रही है और निश्चित ही सोच रहे हैं यहां पर स्ट्राइक में इससे अच्छा तो मेरे को ही रहने था, लेकिन मौका सभी को देना चाहते हैं। भुवन ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया आज। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को डिफेंस किया है ऑफ कवर्स की दिशा में, चाहते थे इनको गैप में भी भेज सकते थे, लेकिन गेंद जिस तरह से आई टप्पा खाने के बाद उतना उछाल नहीं मिला और खूबसूरती से ऑल अलोंग द कॉर्पेट के सहारे इस गेंद को खेला था, कोई रन नहीं। और चलिए यहां पर बना के मारना चाह रहे थे, पूरे टाइमिंग से टाइम लेकर डायरेक्ट हिट का मामला फिट नहीं बैठा, लेकिन एक रन बराबर मिलेंगे यहां पर स्टेट राइजिंग स्टार की टीम को। धीरे धीरे मुकाबला और ये कारवा बढ़ता हुआ 65 पे 5। एसएमसीसी के गेंदबाज अब तक बीच में बेहतरीन गेंदबाजी की है। शुरुआत में संदीप ने अच्छा शॉट खेला और अब तक के एकमात्र एक लौटे बल्लेबाज है जिन्होंने बेहतरीन शॉट खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। फिर से प्रहार जारी है, लेकिन इस प्रहार पे बल ज्यादा नहीं मिला गेंद को शॉट खेलने के लिए। और अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। यहां से स्कोर जो हुआ है 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 67 रन। स्ट्रीमिफाई राइजिंग स्टार रोमी ऑपरेट करते हुए स्ट्रीमिफाई से लाइव और कैमरामैन के भूमिका में युगांडा के रबांडा चुन के लाया है लोकेश अग्रवाल। और जानू ही जाने अब कैसे खेलेंगे गेंदबाज को और कैसे कहां पे शॉट लगाएंगे। जानू ने आते ही यहां पर पटिया वाला बेहतरीन शॉट लगाया, सुपर शॉट लगाते हुए लाजवाब। मैंने पहले कहा था जानू ही जाने और जानू ही जानते हैं
क्योंकि जानू कब कहां कौन से गेंदबाज को टारगेट कर देंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आते ही हरकत में आया जानू ने और 6 रन से मोहर लगा के भेजा। इस बीच से यहां पर लिख लीजिए, यहां पे दूसरा शॉट मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही तड़ातड़ शॉट, ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए जानू, ऐसा नहीं कहा जाता, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, युवा तुर्क के बल्लेबाज है। पेनाल्टी लगाते हुए यहां पर धीमी ओवर गति से जिस तरह से गेंदबाजी की, अब रिंग के अंदर एक खिलाड़ी अंदर लेना होगा बाहर से, जो निर्धारित 6 ओवर 25 मिनट में कंप्लीट करना। खत्म करना है 6 ओवर 25 मिनट, 6 ओवर 25 मिनट, 8 ओवर 32 मिनट। पहली बॉल 1 सेकंड मारनी है। 25 मिनट हो गए ना। रवाना भाई बड़ा कम रवाना, मुंबई से रवाना। सात ओवर की समाप्ति पर 86 रन 7 विकेट के नुकसान पर एस्ट्रीमिफाई राजगी स्टार का स्कोर हुआ है। छह ओवर 25 मिनट में और 8 ओवर कंप्लीट 32 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। और मैन एम्पायरिंग पे सलमान। गेंदबाजी में नाशिद हुसैन। जानू ने शॉट लगाया लेकिन गेंद खड़ी हो गई है नीचे, फील्डर ने खूबसूरती से करीम ने कैच लिया और इसी के तहत यहां पर जानू को वापिस आना होगा। करीम ने बहुत बेहतरीन कैच लिया और जानू जिस तरह से जाते ही इरादे दर्शाए थे, 3 गेंदों पर 13 रन बनाए, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी जानू के द्वारा। सिल्वर कप चल रहा है यहां पर और जिस तरह से ये सिल्वर के खिलाड़ी
अपनी कला कौशल को दिखा रहे हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन, बहुत ही लाजवाब। भाई बैट्समैन और नए बल्लेबाज ये देखते हैं कौन जाएंगे। शॉट बढ़िया खेला है लेकिन गेंदबाज का नाम नहीं आया है। अगर नहीं बताएंगे तो 5 रन काट दिया जाएगा। बल्लेबाज बल्लेबाज का नाम आया नहीं है। नरेश। चलिए बढ़िया शॉट खेला यहां पर, दो बेहतरीन गेंद, दोनों गेंद, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बढ़िया शॉट और रन को गति को देते हुए यहां पर 92 लॉस ऑफ 8 विकेट डाउन, 7.2 बॉल डिलीवर्ड। नासिर इज अ थर्ड बॉल फेस टू नरेश। फिर से ये लिख लीजिए, तीसरा प्रहार यहां पर, शानदार बल्लेबाजी, लेकिन नासिर बिल्कुल निराश नहीं होंगे। और ये हिसाब चुकता किया, चल भाई आपने हमें 3 छक्के लगाए लेकिन टाटा बाय बाय करते डांडी गुल। चलिए यहां पर जानबूझ के रन आउट होते हुए, रन की कोई गुजारिश नहीं थी लेकिन देखा कि नॉन स्ट्राइकर दौड़ रहे। 1 मिनट के अंतर्गत जल्द से जल्द फिर सजा ली। जी हाँ, 8 ओवर की समाप्ति पर 10 विकेट के नुकसान पर 104 रन और 105 रन की मांग है यहां पर जीतने
ओवर 25 मिनट में फेंकने हैं और 8 ओवर 32 मिनट में। बल्लेबाजी क्रम जल्द से जल्द भेजें, एक ओवर कंप्लीट कम कर देंगे वरना। और दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स को प्रदान करेंगे। जी हाँ, समय बहुमूल्य है, समय के साथ चलिए। आज ढेर सारे मैचेस है और सभी को टाइमिंग में कंप्लीट करना होगा। स्टेडियो 5 से ये मुकाबला लाइव चलता हुआ सूर्य कप सीजन 6 एंड सेकंड पार्ट सूर्य कप सिल्वर लीग सीजन 1 चलता हुआ। है जो अपने खिलाड़ियों का नाम बताएंगे। अगर नाम अलग खिलाड़ियों का जुड़ जाएंगे और प्रदर्शन जिस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और आने वाले जो सीरीज ट्रॉफीज है उसमें उनका नाम चुक जाएगा। वीरेंद्र और भुवन सलामी बल्लेबाज करने के लिए क्रीज पर पहुंचे हैं और गेंदबाजी में गेंदबाजी में लोकेश अग्रवाल के छोटे भाई जतिन अग्रवाल। और चलिए मैच की ओर, आर पार की लड़ाई है यह मुकाबला। जतिन अग्रवाल गेंदबाजी मोर्चे पर अच्छी गेंद और कड़क शॉट लगाते हुए ऑफ के फील्डर को छका नहीं पाएंगे। वह बहुत ही चालाक चतुर शतरक्षण है, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। राइट आर्म गेंदबाज फुल टॉस गेंद और गेंद को खेल दिया है सर्कल को पार, गेंद सीमा रेखा पार चली गई है, सूर्य बाउंड्री हिट लगता हुआ।
नेतृत्व में विकेट के पीछे शाहिद कमाल जी। यहां पर फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि चौके खाए थे, उनके बाद लगाम कसा था। और ओवर की अगर बात की जाए तो 5 रन की विकेट के नुकसान पर टीम सीएमसीसी का स्कोर हुआ यहां से 42 गेंदों पर 100 की मांग। बिट्टू की ओर से एक अनाउंसमेंट हुई है, अगर सब्बू 3 विकेट लेंगे तो 2100 रुपए का नगद राशि दी जाएगी सब्बू को, बिट्टू के द्वारा। 3 विकेट अगर लेते हैं। 3 विकेट में आज गोलू काका का जन्मदिन है और जी हाँ, गोलू काका ने अनाउंसमेंट किया अगर 3 छक्के खाएंगे तो 1100 रुपए दिया जाएगा। चलिए इनामों की बारिश, अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हैं यहां पर शब्बू के द्वारा, सुंदर खूबसूरती से इस गेंद को डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए। ओ बेहतरीन तरीके से शॉट खेलते दौड़ लगे यहां पर और 30 यार्ड सर्कल को क्रॉस किया था, लेकिन क्षेत्ररक्षण ऐसे नहीं कि डिसमिस हुए। क्षेत्ररक्षण ने खूबसूरती से गेंद को मजबूती से पकड़ा और फील्ड करके थ्रो किया। सिल्वर लीग सीजन फर्स्ट पहला संस्करण नेताजी सुभाष स्टेडियम पर शानदार मुकाबला चलता हुआ। बढ़िया शॉट यहां पर, शानदार तरीके से, अच्छे फील्ड यहां पर खतरा हो सकता है। जिया अगर डायरेक्ट स्टंप से थ्रो फेंक देते एक मौका बन सकता था। और यहां पर सब्बू जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी गेंदबाजी में निखार लाया है, धारदार असरदार गेंदबाजी करते हैं सब्बू। ये पनिशमेंट देते हुए सब्बू को कि आपने उनके रडार में फेंका, लेकिन उनके क्षेत्ररक्षण ने मजबूती से गेंद को कलेक्ट किया। सब्बू जिस तरह से अपने गेंदबाजी में क्षेत्ररक्षण का जाल बिछाया है, निश्चित ही वहां से फंस रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं जाल में। इस बीच आगे बढ़ के खेला था, जहमत की थी और वहां पर पीछे शाहिद कमाल ने अपनी बेहतरीन तरीके से गेंद को कलेक्ट किया और इसी के तहत नौ रन एक विकेट के नुकसान पर टीम सीएमसीसी। विकास यादव ने बल्लेबाज करने के लिए लोकेश अग्रवाल टाइगर गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अगर लोकेश से लेंगे तो 5100 रुपया बिट्टू की ओर से दिया जाएगा, बिट्टू पठान की ओर से। जी हाँ,
बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को खेला है। यहाँ पर लोकेश अग्रवाल के लिए जीतने का सोनिक मौका है। बिट्टू पठान ने ऐलान किया है अगर 3 विकेट लेंगे तो 5100 दिया जाएगा। क्या यहाँ पर लोकेश टाइगर 5100 रुपया ले पाएंगे? क्या 3 विकेट ले पाएंगे? क्या करेंगे लोकेश टाइगर? चिंग टपाक डमडम, क्या उड़ाएंगे 3 विकेट? चलिए, जाल बुनते हुए अपने अनुभव के चादर ओढ़ करके जिस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे हैं लोकेश टाइगर, कड़क शॉट लगाते हुए, और ये चलिए ये पहला विकेट। यस, अब 2 विकेट और शेष है, 5100 के काफी करीब है। और इक्यावन सौ बच गए यहाँ पर बिट्टू पठान का। इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी। एक मिनट आ रहे वो पूरा बंद हो गया क्रिकी रोजी बात से। कोटा वॉरियर वर्सेस वैजनाथ पारा के बीच आज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टॉस के लिए प्लीज आ जाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन वाइड का इशारा है। जिस तरह से पैकपुर पे गया था तो वहां पर रिन्यू पेपर किया, लेकिन यहां पर देखते हैं क्या होगा। क्या ये लीगल बॉल है या वाइट है? थर्ड अंपायर के रूप में उपस्थित है यहाँ पर राहुल ललवानी, मैच ऑफिशियल। देखते हैं क्या ये वाइट बरकरार रहेगा या लीगल बॉल होगा। चलिए, रेडियो सेफ होते हुए यहां पर, और ये गेंद थी तो इसी के तहत बहुत सुंदर गेंदबाजी और सही समय पे सटीक रेडियो लेने के लिए जाने जाते हैं लोकेश टाइगर। 2 मिनट के अंतर्गत आ जाएंगे कोटा वॉरियर्स एंड बैजनाथ पार्क टीम। और आज बल्लेबाजी में तहलका मचाया था अपने बल्लेबाजी में संदीप
शौक की बात की जाए और गेंदबाजी में जलवा बिखेरने के लिए आ रहे हैं। 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर एसएमसीसी। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे हैं लेकिन बूंद बूंद से जीत का घड़ा नहीं भरेगा। अगर एसएमसीसी को ये मुकाबला जीतना है तो निश्चित ही 33 गेंदों पर 29 गेंदों पर 94 रन बनाना पड़ेगा। 29 पे 94 रन रेट, आक्सिंग रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ता हुआ यहां से बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। रोनी सक्षम है, टाइम लेंगे जरूर, लेकिन चलिए डॉट कराते हुए, छकाते हुए यहां पर रोनी को। छिटके दिया पर लेग स्टंप के दिशा में इस गेंद को रखा था सही टप्पे में और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन सिंगल से निश्चित ही एसएमसीसी लक्ष्य की ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, चौके और छक्के लगाना पड़ेगा। बैजनाथ पारा वर्सेस कोटा वॉरियर के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे। टॉस के लिए तैयार है यहां पर सिक्का उछालने के लिए राहुल ललवानी, प्लीज जल्द से जल्द आ जाएं क्योंकि आपका अगला मुकाबला हम तत्काल स्टार्ट करना चाहेंगे। घुमा के मारना चाह रहे थे, चाहत से कुछ नहीं होता। कमिंग द लाइन, गेंद की लाइन पे नहीं आए थे। डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए, चलिए जड़ पे फेंकते हुए यहां पर खूबसूरती से इस गेंद को खाली कराते हुए और यहां से जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से उम्मीद थी यहां पर सीएमसीसी की जो टारगेट सेट किए उनके पीछे जाएंगे लेकिन पीछे से मुकरते हुए सरफराज भाई का आगमन हुआ है, आपका मोस्ट वेलकम। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन। रोनी रिटायर आउट होकर के वापस जाते हुए देखते हैं रोनी का स्थान लेने के लिए कौन आएंगे। राशि दी जाएगी। बढ़िया लाइन से गेंदबाजी करते हुए, सुंदर गेंदबाजी, डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए बैजनाथ पारा वर्सेस कोटा वॉरियर्स के बीच अगला मुकाबला। टॉस के लिए आ जाए, कोटा वॉरियर्स की टीम पहुंच चुके हैं। कैप्टन बैजनाथ पारा से आ जाए। धीमी रफ्तार से ये नकल अंदाज में इस गेंद को फेंका था। हाई एम बॉलिंग के साथ लो टच वाली बॉल, इस गेंद को अपने उंगलियों से छोड़ा था टाइगर ने और डॉट कराते हुए शाहिद कमाल उत्साहवर्धन करते हुए, अनुभव के चादर ओढ़ के दोनों ही सीनियर खिलाड़ी हैं और जानते हैं अपनी उपयोगिता। स्लिप मौजूद है, रन लेने के लिए पांव निकाल दिए थे लेकिन देखा स्लिप के पास गेंद है तो क्यों दौड़े यहां पर, क्यों विकेट तोड़े। थोड़ी बोलेंगे धन्यवाद भी है बताने के लिए। मून दरबार मून दरबार बैजनाथ पर है। और चलिए आज का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा, मून दरबार बैजनाथ पारा वर्सेस कोटा वॉरियर। बैजनाथ पर मून दरबार की टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया कोटा की टीम को बैटिंग करने के लिए। लोकेश टाइगर की गेंद और कड़क शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर गुड लेन पर जिस तरह से पिचेस कराया और बहुत लाजवाब गेंदबाजी। 5 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम सीएमसीसी खस्ता हालत में है, लेकिन यहां पर एक खस्ता हालत से
अगर निकालना है तो 18 गेंदों पर 91 रन बनाना पड़ेगा। और कौन रिक्स लेंगे यहाँ पर? क्या अरशद बड़े वार करेंगे या भावेश विश्वकर्मा जिस तरह से 12 गेंदें खेले हैं और 10 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर भावेश को अब बल्ला भांजना होगा। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा भावेश, आपको अब कड़े प्रहार करना होगा। जिस तरह से आप खेलते हैं शॉट वही अरशद है साथ देते हुए। चलिए तेज बल्ला, तेज शॉट खेला था। अगर ये गेंद बल्ले पर आती उनके रडार में तो निश्चित ही भावेश से बड़े शॉट लगा के स्टेडियम की ओर उछाल देते। और यहां पर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, अब अमूमन देखा जाता है ऐसे आखिरी अंतिम ओवरों पर बल्लेबाज गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करते, लेकिन गेंदबाज बल्लेबाज के साथ खिलवाड़ करते हुए और लगातार अनुभव से गेंदबाजी करते हुए संदीप साव आज कमाल की गेंदबाजी की है। 1.3 गेंदें फेंके हैं और 3 रन ही खर्च किया। और बल्लेबाजी में तो कहे तो उन्होंने आज अर्धशतक बनाए हैं। बढ़िया शॉट यहाँ पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से कलेक्ट किया। और जिस तरह से एसएमसीसी की उम्मीद थी आज कि ये रन लक्ष्य की ओर जाएंगे, आज रन लक्ष्य की ओर से भटकते हुए अगला जो मुकाबला खेला जाएगा मुन दरबार बैजनाथ पारा वर्सेस कोटा वॉरियर के बीच। और ये देखिए धीरे धीरे शॉट खेला है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां से 14 गेंदों पर 90 रन की मांग है। 14 पे 90 कैसे बनेंगे? बने जाएंगे अगर छक्के लगाएंगे हर गेंद पर तो। जी हाँ, और नीचे ड्राइव कर दिया गेंद को खूबसूरती से ऑन डाई 1 रन के लिए। और चलिए दोनों बल्लेबाज अब जीत के लिए नहीं खेल रहे, दोनों बल्लेबाज की चाहत है कि पूरे ओवर खेले। 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर अब 12 गेंदों पर 88 की मांग है। चलिए नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए और सभी बल्लेबाजों को डग आउट से मौका देते हैं। विकास गए हैं, सभी को मौका दे रहे हैं। अगर गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो खुद डग आउट से रिटायर कर रहे हैं यहाँ पर। राइट आर्म गेंदबाज प्रशांत जैन जी गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया शॉट खेलते हुए, लेकिन यहां पर सेफ हैंड पे कैच लेते हुए, लाजवाब कैच लेते हुए, सुंदर दर्शनीय कैच। और इसी के तहत जिस तरह से डगआउट से नई परंपरा आई है, हर बल्लेबाजों को एक मौका दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला चल रहा है दोस्तों सिल्वर लीग सीजन फर्स्ट का मुकाबला है। और निश्चित ही टीम के कैप्टन मैनेजमेंट चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर बात करें एसएमसीसी की ओर से, तो हर बल्लेबाज को एक मौका दे रहे हैं कि चलिए आप मैच में और गेंद फेस कीजिए और किसमें दम है चौके छक्के लगाने की, सबको मांझते हुए देखते हुए। लेकिन इस बंदे में दम है, लेकिन थोड़ा सा गम है, दम के साथ गम। और ये विदाई बल्लेबाज की कैच जिस तरह से लिया, खूबसूरती से बसंत पंचमी और बसंत बाहर आना अभी बाकी है, लेकिन यहां से उनसे पहले विकेट की पतझड़ आते हुए बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ।
चलिए आते ही यहाँ पर खतरा हो सकता है, खतरा खतरा खतरा। क्या यहाँ पर, जी हाँ, सुंदर तरीके से क्रीज पर पहुंच गए। शॉट बढ़िया खेला है और ये बेहतरीन कलेक्ट किया है। यहाँ पर लगातार आना जाना चालू यहाँ पर लगा हुआ है। एसएमसीसी का 8वां झटका लगता हुआ और 9वें बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए 7th ओवर प्रोग्रेस। इट्स ए लास्ट बॉल। अठारह पे 8। बढ़िया गेंदबाजी पर सुंदर और शाहिद कमाल विकेट के पीछे बहुत ही मुस्तैदी से मुस्तैद थे, काफी तंदुरुस्त और यहां से शेफ है। फिर भी यहां पर चेक करते हुए देखते बल्लेबाज कौन गए हैं। बैट्समैन नेम और नो बॉल, फ्री हिट। जहां विकेट के लिए डिमांड थी और बराबर चेक करते हैं जब थर्ड एम्पायर में जांच होती है तो पूरी तरह से, और नो बॉल। और ये एक रन के लिए दौड़ लगाए यहां पर। सात ओवर की समाप्ति पर 20 रन 8 विकेट के नुकसान पर। छह गेंद शेष है और 85 रन चाहिए। और इस ओवर के पश्चात तत्काल तैयार रहेंगे मुन दरबार बैजनाथ पारा की टीम, जल्द से जल्द फिर सजा लेंगे और कोटा वॉरियर अपने बल्लेबाजी को साथ में रखेंगे। ग्राउंड के अंदर मैनेजमेंट मीटिंग नहीं होगी, ग्राउंड के बाहर मैनेजमेंट मीटिंग कर लीजिए और तत्काल फील्ड पर लग जाएंगे मुन दरबार की टीम। सुंदर तरीके से इस गेंद को फेंका हार्दिक। यस, हार्दिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी में आज कुछ खास नहीं कर पाए थे हार्दिक, लेकिन गेंदबाजी में निश्चित ही ये आखिरी ओवर है, कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे। हार्दिक की गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉट खेला, इसमें ताकत ऐसा लगा नहीं कि ये बल्लेबाज में ताकत जो है, टाइमिंग के साथ बेहतरीन शॉट खेलते हैं। गोलू काका इस शॉट पर तालियां बजाते हुए जानते हैं, खुद स्ट्रोक प्लेयर है, हार्ड हिटर, और हार्ड हिटर जिस तरह से शॉट खेला है उसका वेलकम किया गोलू काका। चलिए यहां पर छकाते हुए तो अच्छी गेंदबाजी पर हार्दिक शुक्ला के द्वारा। आदरणीय राहुल साहू जी का आगमन हुआ है, मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। काफी टाइम था इस गेंद को खेले कि छोड़े और कहां घुमाया, लेकिन यहां पर शुक्ला जी ने अपने हेयर स्टाइल को सजाते हुए बोला
टाइगर अगर कैच पकड़ेंगे तो बिट्टू की ओर से 1101 रुपया दिया जाएगा, जिसमें 1 रुपया उनके हाथों में, 1100 बिट्टू के पास। ओ क्या बात है, सिक्का मंजूर नहीं है टाइगर को, वो चाहते थे 1100 चाहिए। लास्ट गेंद, चलिए आखिरी गेंद शेष है और मुन दरबार के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द इस गेंद के पश्चात एक ओर से वापस आएंगी स्टूडियो 5 की टीम और एक ओर से अंदर होगी मुन दरबार की टीम। कड़क शॉट लगाया, लेकिन ये देखिए बेहतरीन उछल करके बेहतरीन कैच लेते हुए जल्द से जल्द फील्ड से जाले डगआउट पर स्वागत है यहाँ पर स्टूडियो 5 राइजिंग स्टार की टीम का, और हम स्वागत करेंगे तत्काल ग्राउंड पर बैजनाथ पारा की मुन दरबार की टीम पुनः फील्ड से डालेंगे। कोटा वॉरियर के बल्लेबाज तैयार रहेंगे। आज का ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा मुन दरबार बैजनाथ पारा एंड कोटा वॉरियर। 1 मिनट का समय है, जी हाँ, उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, घड़ी की टिक 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 आवाज चालू हो जाएगी।